राधे कृष्णा। शीतला माता की कहानी। 4 देरानी जेठानी थी। 3 तो होशियार थी, सबसे छोटी बिल्कुल भोली और नासमझ थी। फाल्गुन महीने के दिन आए और 8 दिन के अगते आए। 3 तो होशियार थी, जो सब काम सोच समझ के करती थी, पर वो सबसे छोटी बेचारी को कुछ भी नहीं आता था। यहाँ तक कि 8 दिन में क्या क्या काम करना चाहिए वो भी नहीं जानती थी। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले सब जेठानियों ने गाट, लापसी, चावल, पापड़, रोटी, सब्जी सब बना कर रख दी, क्योंकि दूसरे दिन ठंडा ही खाते हैं। छठ के दिन उस देवरानी का बेटा बीमार हो गया था, तो उसने सोचा मैं यह सब कल ही बना दूंगी। वो तो जैसे ही सुबह उठी तला तली करने लगी। उधर सब जेठानियां हंस रही थी और कह रही थी यह पागल हो गई है, आज यह सब कर रही है, पर उसके पास जाकर कोई उसे समझाता नहीं है। ऐसा करने से उसका बेटा बहुत बीमार हो गया और बड़े बड़े फोले पूरे शरीर पर हो गए और मूर्छित हो गया। वो बोली तो रोने लगी और दौड़ी दौड़ी जेठानियों के पास गई और कहने लगी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो सब जेठानियां कहने लगी इसको माताजी के मंदिर ले जा। वो मंदिर जा रही थी। जाते वक्त रास्ते में उसे एक बुढ़िया बैठी मिली। उसने कहा ये जाने वाली मानवन कहाँ जा रही है? मेरे जुए निकालती जा। उसने कहा मेरा पुत्र बहुत बीमार हो गया है, इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ। लो जुए तो मैं निकाल लेती हूँ। उस डोकरी ने कहा जा तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आगे गई तो एक बेरी का पेड़ था, उसके नीचे बहुत सारे कांटे बिखर रहे थे। तो बेरी ने कहा ये जाने वाली औरत कहाँ जा रही है? मेरे नीचे बहुत सारे कांटे बिखर रहे हैं, इनको इकट्ठा कर दे ताकि कोई बेरी खा सके। उसने अपने पुत्र को एक तरफ सुलाया और सारे कांटे बिनने लगी। तब बेरी ने कहा जा तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। उसने पुत्र को माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया, उसका पुत्र तो एकदम ठीक हो गया। माताजी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि यह पत्थर पड़े हैं, जितने तू ले जा सके लेती जा और कोठे में डाल देना। वो घर आ गई और कोठे में पत्थर डालकर सो गई। सुबह उठी तो सुंदर महल, नौकर चाकर सब आराम था। तो जेठानियां जलने लगी और कहने लगी कल तो मरे हुए छोरे को लेकर माताजी के मंदिर में गई थी और आज यह सब कैसे हो गया? 1 साल बाद फिर शीतला सप्तमी आई। जेठानियों ने भी सप्तमी के दिन ही नैवेद्य बनाया और जानबूझकर कपड़े धोए, टाँके लिए। उसके भी पुत्र मर गए। जब वो माताजी के मंदिर लेकर जाने लगी तो रास्ते में वही बुढ़िया बैठी मिली। उसने कहा ये मानवन कहाँ जा रही है? मेरी जुए निकालती जा। उसने गुस्से में कहा तुझे दिखता नहीं है मेरा पुत्र बीमार हो गया है, तेरे जुए निकालने नहीं बैठूंगी। और वो चली गई। आगे वही बेरी का पेड़ आया। उसने कहा ए औरत कहाँ जा रही है? मेरे कांटे बहुत हो रहे हैं, इनको बीनती जा। उसने गुस्से में कहा तुझे दिखता नहीं है मेरा पुत्र मरा पड़ा है, मैं इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ। और वो चली गई। उसने पुत्र को माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया, कुछ नहीं हुआ। माताजी आई और कहने लगी यह पुत्र तो ठीक नहीं होगा, पर यह जो पत्थर पड़े हैं जितना तुम ले जा सको लेती जाना। वो जरूरत से ज्यादा पत्थर बांध कर ले आई और कहने लगी पुत्र नहीं बचेगा तो भी धन दौलत तो खूब हो जाएगा। वो सब कोठे में डालकर सो गई, पर सुबह उठी तो उसके ऊपर तो पर्वत के पर्वत आ गए और उठ ही नहीं पा रही थी। देवरानी ने देखा कि आज इन तीनों को क्या हो गया है। उसने जाकर जगाया तो कहने लगी कैसे उठे? हमारे शरीर पर तो पहाड़ आ गए हैं। तूने यह क्या किया? हमने तो तुम्हारी तरह सप्तमी के दिन नैवेद्य बनाया और जानबूझकर पुत्र को मारा और तुम्हारी तरह माताजी के मंदिर गई। तब उस बोली को सारी बात समझ आ गई। तब उसने हाथ जोड़कर माताजी को पुकारा। माताजी आई और कहने लगी यह सब तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती, पर तुम्हारी देखा देखी यह भी करने लगी, इसकी यही सजा है। तो उन तीनों ने क्षमा मांगी और कहने लगी अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो माताजी ने कहा सब जायदाद में से इसका हिस्सा इसको देना। तो तीनों ने हाँ कर दी। माताजी अंतर्ध्यान हो गए और वो तीनों बैठी हुई और देवरानी से माफी मांगी। हे शीतला माता, जैसी कृपा देवरानी पे की वैसी सब पर करना। बोलिए शीतला माता की जय।